शांति। सभी शांत, गुणवान, समर्थ, स्वमानधारी महावीर आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज 26 नवंबर 2024 की साकार मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत बड़ा टाइटल देते हैं, मास्टर त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति शिव बाबा का जो कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश का, वही हमारा भी। कैसे, इसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। याद रहे, अब हम रीढ़ बकरी नहीं हैं। भक्ति में तो हम रड़ियाँ मारते रहे, तो अब क्या बन गए हम? गॉडली मैसेंजर, पैगंबर, महारथी। तो याद है अपना कार्य, अपनी सर्विस, उससे ही हमारी तकदीर बनेगी। हमारा लौकिक बचपन तो बीत गया, तो वो लाइफ याद आती थी ना अभी तक। तो हम कुछ भाग्यशाली आत्माओं को बेस्ट स्टूडेंट लाइफ फिर से जीने का मौका, अवसर मिला है। तो सदा मौलाई मस्ती में रहना है, इलाही सुख का अनुभव करना है। कैसे करना है, क्या क्या करना है, इसका डायरेक्शन तो हमें रोज मुरली में मिलता ही है। तो बस अपना सब कुछ अब उस मुरलीधर के नाम। आज के क्या डायरेक्शन है, इसके लिए सुनते हैं मीठी मुरली की तान। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। स्थापना, विनाश और पालना, या कहें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हम भी हो गए मास्टर त्रिमूर्ति। तो हमें भी अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना का, विनाश का और पालना का। ऐसे भी बताया ना बाबा ने कि हम मास्टर ब्रह्मा के रूप में संकल्प क्रिएट करते हैं, और फिर दिन भर हम विष्णु के रूप में उन संकल्पों की पालना करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की। और विनाश, रात्रि में जब हम अपना पोता मेल चेक करते हैं, तो मास्टर शंकर हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या अवगुण हैं, और कहाँ कहाँ हम फेल हुए, क्या हमारी कमी कमजोरी है, उसको हम चेक करके विनाश करते हैं। तो हम भी हैं मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। बाबा कहते हैं 3 कर्तव्य याद रहे। बाबा ने मुरली में क्या बताया है, वो आगे विस्तार हम सुनेंगे। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। ईर्ष्या के कारण अंदर ही अंदर जलेंगे, लून पानी होते हैं, आपस में मतभेद होता है, मनभेद होता है, और फिर प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, तो डिसर्विस भी होती है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो अभिमान है, तो बेपरवाही होती है, लापरवाही हो जाती है। तो बेपरवाह रहते हैं, माया उन्हें बहुत धोखा देती है। अटेंशन नहीं रहेगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो माया का वार खा लेते हैं, माया धोखा देती है। अब पुरुषार्थ करते करते फां हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। नए अभिमान के कारण कि हमें तो सब कुछ पता है, हमें पुरुषार्थ करना नहीं है, हम महारथी हैं, हम ज्ञानी हैं। इस तरह से जब लापरवाही होती है, बेपरवाही रहती है, अभिमान होता है, तो पुरुषार्थ करते नहीं है और धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते।
हाँ, दिल में सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, तो बाबा के फेवरेट बनेंगे? तो बाबा के फेवरेट नहीं बने, दिल तख्त नशीन बाबा के नहीं हुए, तो फिर भविष्य में भी राज्य तख्त नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं यदि दिल साफ नहीं है तो फिर बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। और चौथी बात, मूड ऑफ कर लेते उनका चेहरा ही बदल जाता है। जो अभिमानी होते हैं ना, उनको अपमान भी बहुत जल्दी महसूस होता है। तो किसी ने सम्मान नहीं दिया या उनके मन लायक कार्य नहीं किया तो मूड ऑफ हो जाता है और वो सब चेहरे पे दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं मूड ऑफ कर लेते, चेहरा बदल जाता। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान कड़ी बीमारी है, इससे क्या क्या नुकसान है। ईर्ष्या के कारण लून पानी होते हैं, सेवा नहीं कर पाते, माया वार करती है, बेपरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है, बाबा के दिल तख्त पर नहीं चढ़ सकते हैं और मूड ऑफ कर लेते हैं, चेहरा बदल जाता है। अब चेहरा बदल गया, मूड ऑफ है, तो क्या है, हर्षित मुख नहीं है, तो फिर डिससर्विस हुई ना, तो कितना नुकसान होता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बाबा को याद करते हैं और बातें याद आती हैं। बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। कैसे साथ साथ इकट्ठा चल रहा है? स्थापना भी हो रही है, विनाश हम क्या कर रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं, नए गुण अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं किसका, अपनी कमी कमजोरी का, विकारों का, और पालना, फिर अवेयरनेस भी रहती है, अटेंशन रखते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारे संकल्प श्रेष्ठ हों। तो इस तरह से भी स्थापना, विनाश और पालना ये साथ साथ चलता है। बाबा कहते हैं स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। और नई दुनिया की स्थापना भी, और ये पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर नई दुनिया की पालना। पहला जन्म तो यही है ना, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, तो पालना भी करते हैं। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वह पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे, यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। लौकिक में भी क्या मानते हैं, IAS की पढ़ाई, इंडियन सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरी चाहिए। पढ़ाई को कितना ऊंचा मानते हैं, ICS है, PCS है, IAS है, तो हमारी भी है ऊंची पढ़ाई, I am soul, I see souls। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, स्वयं ईश्वर पढ़ा रहे हैं, रूहानी पढ़ाई। खुद को जानो, खुदा को जानो, मैं कौन, मेरा कौन, इससे ऊंची पढ़ाई कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब इम्तहानों में सबसे बड़ा इम्तहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं ना, वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है, तो योग बल से कुछ आत्माएं पवित्र बनेंगे, बाकी सजा बल। अब बाबा कहते हैं हम बच्चों में ताकत है, तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए।
यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। जिस्मानी माइट, हाँ देखो, प्रोटीन खाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिस्मानी शक्ति, जिस्मानी माइट। और यहाँ हमें योग बल की माइट चाहिए, ईश्वरीय माइट चाहिए। कैसे मिलेगी? जब हम बाबा से जुड़ेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे, ये पढ़ाई पढ़ेंगे। नॉलेज इज माइट कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वह है जिस्मानी माइट और यह है रूहानी माइट। आत्मा ताकतवर बनती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों मामेकम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी ही नहीं। निश्चय ही नहीं है तो यहाँ सुनने में कुछ मन भी नहीं लगेगा। सुनेंगे ही नहीं तो समर्थी आएगी ही नहीं, स्मृति नहीं तो समर्थी नहीं, तो बनेंगे ही नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझें तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बने हैं। जिनको यह संशय होगा कि कैसे समझें, हम 84 जन्म लेते हैं। वह बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है। वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। संशय है तो ध्यान देंगे नहीं, और ध्यान देंगे नहीं, संशय है, मुरली सुनेंगे नहीं तो संशय भी दूर नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे, अथवा थोड़ी मार्क से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबरवार ही होते हैं। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार हैं वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। है मन में ऐसा भाव कि हम रूहानी सर्विस पर हैं। हाँ, लौकिक में यदि अभी कह दें किसी को सर्वेंट तो देखो कैसे बुरा मानते हैं। मानेंगे हम अपने आप को रूहानी सर्वेंट? हाँ, बाबा ने हमें घर गृहस्थी में कुछ आत्माओं की सेवा के लिए अपॉइंट किया है। सेवा स्थान समझें उसे। है हम खुदाई खिदमतगार। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुँचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। बन सकते हैं हम पैगंबर, मैसेंजर। आजकल मैसेज तो बहुत फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मैसेज सबको देना है, ये पैगाम सब तक पहुंचाना है। बाबा कहते हैं सबको ये समझाना है बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। जिन्होंने अपना सब कुछ बाप के नाम समर्पित कर दिया, बाप पर न्यौछावर कर दिया, तो ऊंच पद पाएंगे ना। उनको किसी की परवाह नहीं रहती, फिर दुनिया की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदाई खिदमतगार है, ईश्वर के डायरेक्शन पर चल रहे हैं। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना,
बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? तो ये तो खुद की चॉइस है कि हमें खुदाई खिदमतगार बनना है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अपने अपने देश के सरकार की नौकरी, और यहाँ पर रूहानी गवर्नमेंट सर्विस। तो ये अपनी चॉइस है, स्वतंत्र हैं सभी अपना अपना डिसीजन लेने के लिए कि हमको क्या करना है। सभी मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए ना। तो बाबा ने हमें सच्ची स्वतंत्रता सिखाई है। स्व आत्मा अपने तंत्र पर कंट्रोल करे, हाँ, अधिकारी बने, अधीन न हो, वो है सच्ची स्वतंत्रता। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य हाथ पांव वाला है, उसको बांधा नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं कि ऐसे बंधन में क्यों फंसूं? तो क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं? मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। हमारे जीवन के फैसले लेने का अधिकार हमें है। तो बाबा कहते हैं शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियाँ मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना। मौला बाबा, ईश्वर, भगवान, प्रभु, गॉड, अल्लाह, उनके हम मददगार, उनसे पढ़ाई कर रहे हैं और वो आए हमें समझाए, उसके अनुसार हमने जीवन में अपने फैसले लिए। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुमने सोचा समझा कि हमें इस स्वर्ग की स्थापना का कार्य करना है। हम रीढ़ बकरी नहीं है कि कोई हमें बांध दे, कह दे कि यही करना है तुम्हें। नहीं, तुम्हें मौलाई मस्ती चढ़ी और मौला के मस्ताने बन गए। मौला से क्या प्राप्ति हुई, अनुभव किया, मौला से पढ़ाई कर रहे हैं और मौलाई मस्त बन गए हैं। है ना आत्माएं ऐसी आत्माएं निकली मस्त मौलाई वाली, तभी तो आज यज्ञ चल रहा है। तभी तो हम सब यज्ञ से जुड़ पाए। तो अब हमें बनना है ऐसे मौलाई मस्त, इलाही सुख का अनुभव करना है, ताकि हम इस यज्ञ की पालना कर सकें, आगे बढ़ा सकें। हमारा कर्तव्य है ये जो स्थापना हुई है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की, इसकी पालना की जिम्मेवारी हमारी है, ताकि आगे आने वाले भाई बहनों को हम बाबा से जोड़ सकें, उन्हें भी मौलाई मस्ती का, इलाही सुख का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं मौला हमको पढ़ा रहे हैं ना। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है, यही लगन है, यही आस है, यही उम्मीद है, यही निश्चय है। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। रोज मुरली सुन रहे हैं, नियम मर्यादा पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, पुरानी दुनिया में उलझ जाते हैं। तो ये क्या है? तकदीर में नहीं है। जितनी हम अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं उतनी नहीं बना पाते हैं। तो बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डालें और चीज़ तैयार हो जाए। आजकल तो होने लग गई है, देखो। यह भी बाप समझाते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है।
नाक और कान से। नाक पकड़ लेगी तो सांस नहीं ले पाएंगे। कान पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, संस्था के खिलाफ बातें सुनते हैं, बाबा के खिलाफ बातें सुनते हैं, भाई बहनों के खिलाफ बातें सुनते हैं और फिर अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। नाक, सुगंध अभी भी यदि खान पान में ही अटके हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर मौलाई मस्ती का अनुभव कर सकेंगे? बाबा कहते हैं जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं, फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, शैतानी दिल। मन में कुछ और है और बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बाबा को तो सब संकल्प हमारे पता चलते हैं। तो शैतानी दिल है तो अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। आंतरिक दिल सच्ची होनी चाहिए, सच्चे दिल पर साहिब राजे। तो बाबा कहते हैं शैतानी दिल चल न सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है, शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है। चूहा काटता है तो एनेस्थीसिया जैसे लगता है ना, सुन्न पड़ जाती है जगह, पहले फूक फूक कर उसको सुन्न कर देता है, काटता है पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से माया भी अपने आगोश में ले लेती है, पता ही नहीं चलता है कि ये माया है। इतने मस्त हो जाते हैं, इतना आकर्षण होता है, गलत कर रहे हैं इसका आभास ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है, वह खुद समझते नहीं हैं कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। दे अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं। याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। योग क्या है? कवच है, ढाल है, जिससे हम माया से प्रोटेक्टेड रहते हैं। माया अंदर एंट्री नहीं कर सकती है। सुरक्षा कवच योग से अपने इर्द गिर्द बनाना चाहिए कि माया अंदर आ न सके। ऐसी घेराबंदी, किलाबंदी करनी चाहिए कि कोई सेंध भी न लगा सके। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि याद का जौहर भरता नहीं है, इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं। आधा पौना तो खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता है। कहाँ से घुस जाएगी? चोर दरवाजे से, पता भी नहीं चलता है। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। भाई बहनों को देखेंगे तो ऐसे ही होएगा, सभी पुरुषार्थी हैं ना। हाँ, तो बाबा ने तो कहा है फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं छोटी बात में, थोड़ी बात में लून पानी हो जाते हैं। बाप समझाते हैं देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा, जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसलिए जहाँ भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो।
तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है? वह भी बुद्धि में है। सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे साफ दिल वाले हैं। इनकी दिल साफ है। बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। टच मी नॉट, छोई मोई, मूड ऑफ मूड ऑन। इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हों, आत्मा साफ हो और फिर शरीर भी पावन। आत्मा पवित्र तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर न चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। चेक करें। सिर्फ फोटो खिंचाने के टाइम हम मुस्कुराते हैं या सदा हमारा मुस्कुराता चेहरा है? प्लास्टिक हंसी, प्लास्टिक स्माइल, आर्टिफिशियल स्माइल, ये तो नहीं है। फेसबुक की, इंस्टा की और पिक्चर, और ऐसे देखें तो अलग चरित्र चित्र, ऐसे तो नहीं है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बाबा तो जानते हैं ना सबके अंदर का, तो अंदर जैसे कि जल रहे हैं, गल रहे हैं। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते नहीं हैं यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है? बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। अहंकार, अभिमान, जो हूँ मैं ही हूँ, अपनी विशेषताओं का अहंकार। कोई कोई यह बीमारी लगती है तो एकदम चिचिड़ होकर लगती है। चिचिड़ होकर लगती है ना, चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं, छोड़ती नहीं। बाबा कह रहे इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है ये बीमारी। श्रीमत पर न चल अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़े जोर से लगती है। अभिमान और अपमान भयंकर बीमारी। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। संडे की मुरली थी ना, स्वमान, तो देह अभिमान न हो, स्वमान में रहना है। स्वमान, आत्मा, आत्मा से जो भी बातें जुड़ी हुई हैं वो है स्वमान। शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञानी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, तो ये स्थायी है, ये है स्वमान। और देह अभिमान से जुड़ी हुई बातें जो विनाशी है, नाम मान शान है, लौकिक चीजों का, भौतिक चीजों का, आज है कल नहीं है, थोड़ी देर के लिए है। तो ये सब क्या है? देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर नहीं चलते हैं, देह अभिमान में रहते हैं तो चोट बड़ी जोर से लगती है। बाबा को तो पता चलता है, सब समाचार आते हैं कि माया ने कैसे नाक से पकड़कर गिरा दिया, बिल्कुल मार डालती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, मरी हुई बुद्धि जैसे है। बुद्धि ऐसी है कि ख्यालात ही ऐसे आएंगे, मार डालती है, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं।
भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। पहले तो भगवान को बुलाया, अब उनका कहना नहीं मान रहे, वो जो कह रहे हैं उसके विरोध में है, तो फिर ये क्या है, क्या गति होगी, दुर्गति होगी ना। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे या खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह है। ये पढ़ाई पढ़कर भी अपना जीवन यदि हमने बेस्ट नहीं बनाया तो फिर कभी नहीं बन सकता। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या। द बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। देखो सूर्पनखा का नाक काट दिया था ना, तो बाबा कहते हैं माया ने नाक कान काट लिया तो कहीं के नहीं रहेंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं, इम्पॉसिबल है। थक कर फां हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। माया से हार खाएंगे तो इतना ऊंचा पद मिलेगा। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है। सांस ही नहीं ले पाएंगे ना, ब्राह्मण जीवन में चल ही नहीं पाएंगे, तो समझ लो कि माया ने हमको पकड़ लिया है। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, भूख नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। है ऐसी मौलाई मस्ती, इलाही सुख का अनुभव करते हैं, भगवान मिलाए हमें, कितनी खुशी होनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है, अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। किसका पल आखिरी पल होगा पता ही नहीं, कब किसका आखिरी पल हो जाए, जैसे कि रेस है। रोज ही समाचार सुन रहे हैं। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। छिड़ी रही है ना, छिड़ी है ही, छुटपुट लड़ाइयाँ हो ही रही हैं, आसार सब नजर आ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी, अति हो जाएगी, तो फिर अंत तो होना ही है ना। तभी तो क्या होगी, इति होएगी तभी तो आदि होएगी। तो स्थापना, विनाश और फिर पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चोही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा, बाप द्वारा जो बेशुमार धन मिल रहा है, ये ज्ञान रत्न हमें मिल रहे हैं ना, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। सदा अलर्ट रह, सर्व की
आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। बाबा समझाते हैं, अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा ने हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करी, अब हमें करना है अपने भाई बहनों की आशाओं को पूर्ण। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव कराओ। सब चाहते हैं ना मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो बताओ जीवन में रहते हुए कैसे मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं, कैसे बंधनों को संबंध में बदल सकते हैं, कैसे इस दुनिया में रहते हुए हम इलाही सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। वाचा सेवा तो करनी है, लेकिन अभी मुख्य है मनसा सेवा। वाइब्रेशन फैलाना है, प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करना है। हमारी वृत्ति चेंज होगी तो प्रकृति को हम सतो प्रधान बना सकते हैं, मनुष्य आत्माओं को हम सुख शांति का शक्ति का अनुभव करा सकते हैं, उनकी वृत्ति को भी हम टच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। अब है फुर्सत, एक पल की भी फुर्सत नहीं है, हर पल ये कार्य दिया है बाबा ने हमें। लगातार निरंतर अपनी जिम्मेवारी ध्यान रहे कि हमें सतो प्रधान श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने हैं, सबकी वृत्तियों को चेंज करना है, इस दुनिया को क्या बनाना है, जन्नत, बहिश्त, हेवन, स्वर्ग, पैराडाइज, पवित्र नई दुनिया बनाना है, जहाँ सभी इलाही सुख का अनुभव करें। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध-बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध-बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। बाबा की याद हो, मुरली सुने तो जैसे कि देह अभिमान, देह भान खत्म हो जाए। कहानियों में दिखाया है ना कि कृष्ण की मुरली बजती, गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठती, जैसी हैं उसी तरह से चली जाती, आधा काम छोड़कर। किस हालत में है वैसे ही दौड़ भागती थी। तो हमारी ही यादगार बाबा मुरली मधुबन, बस इसी में खोए हुए हैं। देहभान भूल गए, देह अभिमान क्या है पता ही नहीं, मैं देह हूँ याद ही नहीं। तो ये है सच्चे गोप गोपियों की निशानी। तो ये थी आज की मुरली। कौन हूँ मैं? पहली बात मास्टर त्रिमूर्ति, दूसरा गॉडली स्टूडेंट, तीसरा मौलाई मस्त, चौथा मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, और पांचवा सच्चा गोप गोपी। ओम शांति।